सो हे गाइस, वेलकम बैक टू द न्यू वीडियो। और जैसे कि आप सभी को पता होगा कि आज है आपका 25, ठीक है। और 25 तारीख को ही आपका आने वाला था यूजीसी का मेरिट लिस्ट, जिसमें आपको रैंक कार्ड जिसको बोलते हो, तो वो रैंक कार्ड फाइनली आ चुका है। आपको जाना है बीसीसी का ऑफिशियल साइट पे, और ऑफिशियल साइट में जाओगे तो यहाँ पे एक डाउनलोड का सेक्शन बनाया रहता है। इस डाउनलोड के सेक्शन में आपको सबसे पहला वाला जो दिखाया गया है वो आपको रैंक कार्ड ऑफ यूजीसी 2024 लिखा हुआ है। इस पर सिंपली आपको क्लिक कर देना है। जैसे क्लिक करोगे तो ये वाला सेक्शन आपको देखने को मिल जाएगा। अब देखिए यहाँ पे क्या करना है, आपको यूजीसी का आईडी डालनी है, ठीक है। उसके बाद से आपको डेट ऑफ बर्थ यहाँ पे चूज कर लेनी है, एंड उसके बाद से आपको शो रैंक पे क्लिक कर देना है। अब जैसे शो रैंक पे क्लिक करो तो आपका रैंक दिखाने लगेगा। इस तरीके से आपको एक ही क्लिक में आपको डाउनलोड कर लेना है अपना रैंक कार्ड। चलिए, एक्चुअली मैं किसी बंदे का मैं डाउनलोड करता हूँ और आपको दिखाता हूँ कि इन डेप्थ से चीज़ें कैसे दिख रही होती है और कैसे होती है और किसका क्या मतलब है। तो देखिए, जैसे ही आप लोग यहाँ पे अपना यूजर आईडी, मतलब कि जो यूजीसी का आईडी है, दैट मीन कि जो आईडी बनाया गया होगा, जैसे कि 2346008925 कुछ करके ऐसे दिया गया है, वो देख लेना है आपको और वो डाल देना है। उसके बाद से आपको डेट ऑफ बर्थ डालना था। जैसे डालोगे तो आपको यहाँ पे कुछ चीज़ें आपको देखने को मिल जाएंगी। जैसे देखो, आपका यूजीसी का जो आईडी है वो देखने को मिलेगी, ठीक है। जेएमएन का जो एप्लीकेशन नंबर वो देखने को मिलेगी, और ऑल इंडिया रैंक जो भी आपका आया था वो देखने को मिलेगी। फिर आपका नाम और यहाँ पे आपका फादर नेम देखने को मिल जाएगा। और देखिए, ये सब चीज़ें आपको मैं दिखा नहीं पा रहा हूँ क्योंकि ड्यू टू सिक्योरिटी पर्पज़, बट चीज़ें जो है वो आपको मैं क्लियर कर रहा हूँ। आपका मदर नाम, कैटेगरी, जेंडर और डेट ऑफ बर्थ। और यहाँ पे देखिए, सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट जो चीज़ है आपको समझने वाली बात है कि आपको यहाँ पे कुछ चीज़ें लिखी हुई मिल जाएगी। जैसे देखिए, आपको सबसे पहले मिल जाएगा कि क्लेम फॉर एनआरआई सीट, ठीक है। एक मिल जाएगा आपको क्लेम फॉर सेल्फ फाइनेंस सीट, ठीक है। तो ये इसका मतलब क्या होगा, इसको आपको ज़रा समझा देता हूँ मैं। तो देखिए, यहाँ पर जो सबसे पहला वाला जो लिखा हुआ है नो, इसका मतलब सिंपल से ये हो गया कि ये क्लेम फॉर एनआरआई लिखा हुआ। क्या एनआरआई मतलब क्या, सिंपल से होगा कि कोई फॉरेनर नहीं हो आप बिहार का डोमिसाइल के आधार पे आपको ये दिया गया है, और आपको बिहार का डोमिसाइल के अनुसार ही आपको यहाँ पे फाइट करना है। मतलब कि आप अपार्ट फ्रॉम द एक स्टेट, अपार्ट फ्रॉम द स्टेट आप नहीं हो, ठीक है। सिंपल सा मतलब ये होगा कि आप आउट ऑफ कंट्री नहीं हो, कंट्री का स्टूडेंट हो, आप आउट ऑफ कंट्री नहीं हो। इसका मतलब ये होता है, आप तो ऐसा थोड़ा कि आप भारत छोड़ के अलग से हो, आप तो हो भारत से ही ना। तो ये इसलिए आपको नो दिया गया, मतलब कि आप एनआरआई कैंडिडेट नहीं हो। एंड उसके पास से लिखा गया सेल्फ फाइनेंस, ठीक है ना। सेल्फ फाइनेंस में भी आपको नो ही दिखाएगा, ये बाय डिफ़ॉल्ट है, आपको समझ जाना पड़ेगा। इसके सिवाय देखोगे तो आपका नीचे में सबसे जो इंपॉर्टेंट चीज़ है वो आपको दिखाया गया। मैं एक बार डिस्कस कर देता हूँ यहाँ पे। वो जो आपका अगला पॉइंट आपको देखने को मिल जाएगा, वो आपका मिल जाएगा कि अनरिजर्व सीट। देखिए, अनरिजर्व सीट मतलब कि आपका यूआर से कितना रैंक बना है, वो रैंक आपको दिखाया जाएगा। अब जो भी यहाँ पे 2, 3, 4, 5 जो भी आपको डिजिट में नंबर दिखाया जाएगा, वो डिजिट आपका अंडर मतलब कि आपका अनरिजर्व रैंक हो जाएगा। मतलब कि ये ओपन रैंक है, इसमें कोई भी फाइट कर सकता है। एंड साथ साथ जो दूसरा चीज़ बताया गया है वो आपका ईडब्ल्यूएस रैंक बताया गया। जैसे ये जो कैंडिडेट है वो ईडब्ल्यूएस का है, तो यहाँ पे ईडब्ल्यूएस इनको दिखाया जा रहा है। अदरवाइज अगर आप एससी कैटेगरी से आते हो तो आपका एससी दिखा जाएगा, एसटी से आते हो तो एसटी दिखा जाएगा, ठीक है ना। आप ईडब्ल्यूएस से हो तो ईडब्ल्यूएस दिखा जाएगा, बीसी से हो तो बीसी दिखा जाएगा। मतलब कि यहाँ पे 2 रैंक तैयार की गई है बॉयज़ के लिए। मैं बता दूँ आपको जानकारी के लिए, बॉयज़ के लिए 2 रैंक तैयार की गई है, एक अनरिजर्व रैंक और एक आपका जो भी कैटेगरी है वो कैटेगरी रैंक। लेकिन गर्ल्स के लिए अगर बात करें प्रॉपर गर्ल्स वालों के लिए, तो गर्ल्स वालों के लिए यहाँ पे 3 रैंक डिसाइड की गई है। एक तो उनका अनरिजर्व जो भी है वो बनेगा, जो कैटेगरी होगा वो कैटेगरी तो बनेगा ही बनेगा। साथ ही साथ आपको यहाँ पे आरसीजी से, क्या मैं बोल रहा चाह रहा हूँ आप सुनिएगा, एक आरसीजी से भी आपको रैंक डिसाइड किया करके बताया गया है। आरसीजी से रैंक जो भी होगा वो रैंक बता रहा है कि आपका गर्ल्स रिजर्व कैटेगरी में आपका कितना रैंक बना है, ये रैंक आपको बताया गया, ठीक है। उसके साथ साथ मैं आपको एक और जो जानकारी जो है आपको जानने लायक है वो मैं आपको बता देना चाहूँगा। वो जो चीज़ है आपका यहाँ पे लिखा हुआ मिल जाएगा कि एलिजिबल फॉर ऑल गवर्नमेंट इंजीनियरिंग एंड SGDIT ओपन सीट। इसका मतलब ये होगा कि आप जितने भी बिहार के इंजीनियरिंग कॉलेज है जो कि गवर्नमेंट कॉलेज है, ठीक ना, जो भी गवर्नमेंट कॉलेज है उसके लिए आप एलिजिबल हो। आप यहाँ पे एज ए काउंसलर में आप पार्टिसिपेट कर सकते हो, चॉइस फिलिंग कर सकते हो। साथ ही साथ यहाँ पे SGID लिखा हुआ है। क्या लिखा हुआ है? SGID। तो इसका सिंपल सा मतलब ये होगा कि SGIDT का मतलब ये हो गया कि ये हो गया क्लेम फॉर सेल्फ फाइनेंस सीट।
सेल्फ फाइनेंस सीट मतलब कि कुछ कॉलेजेस ऐसे हैं, सेल्फ फाइनेंस मतलब कि आप खुद से सेल्फ, देखिए बहुत क्लियर बात है, इसका जो फुल फॉर्म है ना वो लिखा हुआ है कि सेल्फ फाइनेंस, सेल्फ फॉर फाइनेंस यहाँ पे सीट इन होता है। इसका मतलब है कि जो भी प्राइवेट कॉलेज जहाँ पे आप खुद पैसा दे के पढ़ना चाहते हो, मतलब कि वहाँ पे रैंक कम भी है, परसेंटाइल बहुत कम भी है, आपका रैंक अच्छा नहीं बना है, फिर भी आप चाहते हो कि मैं एडमिशन ले लूँ इसी जो जेईई मेन का एग्जाम दिया था इसी के बेसिस पे, तो ये जो SGIDT दिया गया, इसका मतलब सिंपल समझे कि क्लेम फॉर द सेल्फ फाइनेंस सीट इन। इसका मतलब ये होगा कि आपको जो है कि प्राइवेट कॉलेज के लिए भी आप एलिजिबल हो। प्राइवेट कॉलेज में आप खुद का पैसा, मतलब सेल्फ मतलब खुद का पैसा आप फाइनेंस करके, पैसा लगा करके आप पढ़ाई कर सकते हो, तो प्राइवेट कॉलेज के लिए भी आप एलिजिबल हो। तो इसका मतलब सिंपल से ही होगा, बहुत लोगों को समझ में नहीं भी आ रहा था, तो आई होप कि आपको क्लियर हो गया होगा। इसके बाद से देखिए आपको मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ क्या करनी है कि सर्च अगेन, मतलब कि आप दूसरे किसी का रिजल्ट देखना चाहते हो तो देख सकते हो, अदरवाइज आपको यहाँ पे मिस्टेक नहीं करनी है। क्या करनी है कि ये जो प्रिंट का ऑप्शन दिया गया, इस प्रिंट वाला ऑप्शन पे आपको क्लिक कर लेना है। जैसे आप प्रिंट वाला ऑप्शन पे क्लिक करोगे तो आपका जो है कि रैंक कार्ड आपका गैलरी में डाउनलोड हो जाएगा, मतलब कि वो जो रैंक कार्ड है वो आपको गैलरी में डाउनलोड हो जाएगा, और इसको जो रैंक कार्ड होगा इसको आपको डाउनलोड करके आप अपने पास सुरक्षित रख लेंगे, क्योंकि ये जब आप पार्टिसिपेट करोगे काउंसलिंग में, ऑफलाइन काउंसलिंग के लिए, तो आपको यहाँ पे ये जरूरत पड़ेगा और इसको आपको देना पड़ेगा वहाँ पे, ठीक है। तो इस तरीके से आपको यहाँ पे डाउनलोड कर लेना है एक ही क्लिक में कि आपको कैसे रैंक कार्ड डाउनलोड करना है। जो मोस्ट इंपॉर्टेंट पैरामीटर थे जो आपको समझाना था मुझे, मैंने बता दिया। एंड आई होप कि ये वीडियो देखने के बाद से आप खुद का जो है कि जो UGC का रैंक आया है वो आप इजीली डाउनलोड कर पाओगे, ठीक है। तो अगर अब हम बात करें कि कितना रैंक पे कितना कौन सा कॉलेज का क्या कट ऑफ जाएगा, तो उसके लिए मैंने एक लिंक दे दिया डिस्क्रिप्शन में, जाकर के आप चेक कर लेना। 3 बजे के आसपास मैंने पहले ही वीडियो एक पब्लिश कर दिया था, जहाँ पे मैंने आपको बता दिया था कि अगर आपका रैंक कितना भी है तो कौन सा कॉलेज के लिए आपको जाना चाहिए था और कैसे आप देख सकते हो। तो वो लिंक दे दिया डिस्क्रिप्शन में, जाकर के आप चेकआउट कर लेंगे और इस तरीके से आपको कुछ रैंक कार्ड अपना देखना है। एंड आई होप कि आपको चीज़ें समझ में आ गया होगा। अगर वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। जल्द ही मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।